विश्व हिंदू महासभा का मैं दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, जो योगी आदित्यनाथ जी का संगठन है। या जिस बात से तुम डरते हो कि तुम्हारा कास्ट उन लोगों को पता चलेगा, आपको पता नहीं है, आपका नहीं, आपके पूर्वजों का भी हिसाब किताब उनके पास है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने चंदा तो दिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। बिहारी किसी आदमी को जब आप कह देते हैं तो वो चिढ़ जाता है। मैं ये मानता हूं कि भीमराव अंबेडकर से ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा शक्तिशाली आदमी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। क्या था, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और पहले मैं पटेल का वंशज हूं, तो मैं पटेल की सारी किताबें पढ़ गया और मैं काफी प्रभावित था। जब मैं यहां आया तो मांगे राम जी ने मुझे बामसेफ ज्वाइन कराई। मैं बिहार का रहने वाला था तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ के जो ओबीसी लोग हैं वो काफ़ी जागरूक लोग हैं। ये 1990 का दशक अलग था, 1990 का दशक अलग हो गया और 1990 के दशक के बाद जो लालू यादव ने स्थितियाँ पैदा की हमारे यहाँ, वहाँ अब आप देखिएगा कि आने वाले 10, 15, 20 सालों तक ओबीसी के अलावा कोई वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सरकार चाहे किसी के लिए रहे। तो एक चीज़ ये थी। उसके बाद जब मैंने भीमराव अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया और आज के डेट में मैं ये मानता हूं कि भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा शक्तिशाली आदमी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एक बात होती है कि आप कैसे खानदान में पैदा होते हैं और अपनी विरासत को ले जाते हैं, और एक बात होती है कि आप कहाँ पैदा होती हैं जहाँ आप शून्य हैं, वहाँ से आपको आसमान छूना है। अभी वकील साहब ने एक बात कही थी कि वैल्यू की प्रशंसा होती है, वैल्यू का महत्व है। वैल्यू बनाई जाती है, वैल्यू अपनी बनाई जाती है और क्रमवार तरीके से बढ़ाई जाती है, क्योंकि जितना मेहनत आपको अपनी वैल्यू बनाने में लगता है उतना ही मेहनत आपको उसको बढ़ाए रखने में, एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आज के डेट में प्रैक्टिकल बातें करूंगा और पास्ट की कोई बात नहीं, प्रेजेंट की बात, कोई हिस्टोरिकल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ मांगे राम जी ने हमारे अस्पताल में बोला कि अंबेडकर जयंती मनाना है, ये मनाएगा कौन? इन्होंने स्टार्ट किया तो मैं चूंकि बोलता हूँ वहाँ, तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो थे वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से थे, पूरी टीम वहाँ पर थी, जो कि कंडीशन फेवरेबल था। हुआ कि मंच संचालन कौन करेगा? मैंने बोला कि मैंने किया नहीं है लेकिन मैं कर दूंगा, तो मैंने किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने चंदा तो दिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। मैंने उन लोगों को कहा कि जिस बात से तुम आशंकित हो या जिस बात से तुम डरते हो कि तुम्हारा कास्ट उन लोगों को पता चलेगा, आपको पता नहीं है, आपका नहीं, आपके पूर्वजों का भी हिसाब किताब उनके पास है। इसलिए आप जो डरे रहते हैं ना, ये डर अपने आप से निकालिए। तो ये सारी चीजें हुई और लगातार 2-3 सालों से हमारे अस्पताल में ये काम हो रहा है। अभी इन्होंने एक संगठन बनाया और केजरीवाल जी, ये दिल्ली प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले एक 25-30 लोगों का एक गेट टुगेदर कराया इन्होंने। तो उसमें मैं भी गया। तो मैंने कहा कि देखिए, ये सारी फालतू बातें हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। वकील साहब ने एक बात कही कि जो बातें भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करो, ये बात आप कम समझते हैं, जो समझदार है वो आपसे ज़्यादा समझता है। जब मैं यहाँ दिल्ली आया था तो हम देखिए, बिहार के बारे में भी वो कह रहे थे कि बिहारी किसी आदमी को जब आप कह देते हैं तो वो चिढ़ जाता है। प्रेशर में जो है ना, प्रेशर में काम ज़्यादा निखर के आता है। हम बिहारी लोग हैं, हम मेहनती हैं, हमारे डीएनए ऐसी हैं। अभी आप देखिए, आईएएस का जो टॉपर है वो शुभम कुमार है ना, शुभम कुमार ओबीसी से बिलोंग करता है। अभी रिजर्वेशन की बातें होती हैं, भाई आज के डेट में कोई ऐसा बिरादरी नहीं जो कि रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता। 59.5% रिजर्वेशन हो गया, पहले 49.5 था, अब जनरल लोगों के लिए 49.5 हो गया। इसलिए रिजर्वेशन पर कोई आदमी और गाली नहीं दे सकता, कोई आदमी आपको ये नहीं कर सकता, क्योंकि अछूते तुम भी नहीं हो। 59.5 में ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट सारे आ गए ना, अब तो कोई अछूता नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बार ऐसे ही बैठा
एक हमारे मित्र हैं गोरखपुर के, काफ़ी मेरे क्लोज हैं, ठाकुर हैं। अब मैं वहाँ बैठा था, एक यादव जी थे, तो वहाँ पर एक पंडित जी भी थे। बैठ करके हम लोग रात का समय ऐसे ही कुछ मंत्रणा कर रहे थे। मैं विश्व हिंदू महासभा का मैं दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी का संगठन है। तो हमारी बातें हो रही थी, वहाँ पर एक पंडित जी आए और एक यादव जी आए थे। तो ये घटना है 8 साल पुरानी। उन्होंने कहा कि यादव जी, आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का वर्चस्व था वो खत्म हो गया। तो हमने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई? बोला अरे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय यादवों का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। मैंने बोला भाई एक बात बताओ, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का जमाना कितने दिनों का रहा? 5 साल, 8 साल, 10 साल। लेकिन इनके समय ये रहें या ना रहें, वर्चस्व आपका तो सदैव रहता है। तो इस पर जो ठाकुर साहब थे वो बोले कि अरे डॉक्टर साहब आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला कि देखिए ठाकुर साहब, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और जैसे कि एक बात है कि शिक्षित रहना, शिक्षित रहने का मतलब ये नहीं है कि आप साले को एमए कर लिए, बीए कर लिए, सब चीज़ कर ली और अपना नौकरी किया, पैसा किया। शिक्षित रहने का मतलब ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का या किसी भी आदमी का, कि किताब से जितना सीखा है आपने सीख लिया, अब अपने आसपास से सीखने की आवश्यकता है। आपके आसपास क्या हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोला क्या? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरी परवरिश, पैदाइश और जो भी चीज़ें हैं वो एक अच्छे ख़ानदान में हुई है। हम जमींदार वाली प्रथा से हम आते हैं, लेकिन चूँकि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेरी एक पकड़ है लोगों के साथ, और मेरी एक मतलब सांत्वना, क्या एक संवेदना है लोगों के साथ। तो हमने उनको कहा कि जितना नुकसान राजपूतों को हुआ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उतना नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। भाई गद्दी पर बैठने का जो वर्ण व्यवस्था में स्वीकार्य चीज है, उसमें राजपाट कौन करेगा? कुर्सी पर कौन बैठेगा? ठाकुर बैठेगा ना, लेकिन और तो बैठता नहीं है। मैंने बोला कि एक बात बताओ, ये 50% जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ये फालतू बातें कि रिजर्वेशन से देश खराब हो गया, रिजर्वेशन से ये हो गया। हमने कहा कि ये 50% जो ओपन सीट है ना सर, इसमें 45% वो आते, 5% में बाकी सारे आते हो। वो अपने 100% के लिए लड़ रहा है, तुम अपने 5% जो मिला हुआ वो भी नहीं कोटा पूरा कर पाते हो। तो आपको कोई फायदा नहीं है विशेष, फायदा जिसको उठाना है वो उठा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। अब देखिए कि बिहार में जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हमारे हैं, या रामविलास पासवान जी थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे ओबीसी समाज से, एससी समाज से, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से, जो समाज के साथ जुड़ते हैं प्रारंभिक अवस्था में, और थोड़ी चीजें जब मिल जाती है तो वो समाज से अलग होने लगते हैं। ये रिजर्वेशन का सबसे दुखदाई अंश है। भीमराव अंबेडकर वो चाहते, वो एक शानदार जिंदगी जी सकते थे जब उनको एक और जॉब ऑफर हुई, लेकिन हम लोग उनको, हमारी तो औकात ही नहीं है कि उनके बारे में कुछ बात कहें। वो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है जो आज चल रहा है। व्यक्ति तो मर जाता है, व्यक्ति तो मरते नहीं है। तो अब आप देखिए कि वो व्यक्ति ने कितने संघर्ष किए। आज के डेट में हम बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक रास्ता दिया गया है आपके लिए, हमारे लिए, कि आपको इस रास्ते से जाना है। सब चीज बनाया है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाई, थोड़ी सी मेहनत करी, आराम से नौकरी मिल गई, है ना। लेकिन आप सोचिए कि उस व्यवस्था में जहां बालक को प्यास लगती है और उस बंदे के पास पीने का पानी नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी भरने वाला व्यक्ति 3 दिन की छुट्टी पर है, दूसरे घड़े में वो पी नहीं सकता। अब आप बालक के मन पर ये जो सारी चीजें जाती हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देना, या अपने आप को बिखेर देना। तो जो बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का आदमी होता है वो बचपन से ही ऐसी चीजें देखता है और अपने आप को मजबूत बनाता है। और तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमें बने बनाए जो रास्ते दिए गए हैं, हम सिर्फ उनका अनुपालन कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारी। एक कहावत है अंग्रेजी में कि पेन ऑफ डिसिप्लिन
इज इजी टू बियर देन पेन ऑफ रिग्रेट। आज के डेट में जो चीजें आपको मिली हैं उसका सिर्फ अनुपालन कर दीजिएगा या थोड़ा सा ही कष्ट होगा, वो ज्यादा आसान है कि जब आप गैस्प करने लगे, मरने लगे, तो आपको लगेगा उस दिन कि यार मैं थोड़ा कर सकता था समाज के लिए, मिसिंग हो गया। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कसाना सर ने बात कही कि आपको संक्षेप में बातें करनी है कि अब आने वाले दिनों में आप अपने आप को बदलेंगे कैसे। आज आपके पास 4.5%, 5% पॉपुलेशन वाले लोग इस संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कि आज के डेट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आपके पास वोट देने का अधिकार है। इसी वोट देने के अधिकार में आपको अपनी बातें रखनी है। दुर्दशा तो इस बात की है कि आज इस 542 लोकसभा की सीट में 84 रिजर्व सीट्स हैं एससीज के लिए, 47 एसटीज के लिए। और आज जब बातें वहां होती हैं तुम्हारे आरक्षण पर या तुम्हारी बातों पर, तो ये 84, 47 और ओबीसी वालों के साथ तो अलग कहानी है। आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते जब आप इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। दुखदाई बात ये होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई बिहार में, मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बिहार में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या ओबीसी की जो लोग हैं, वो लोग आज के डेट में रामविलास पासवान को वोट नहीं देते। बहुत कम तबके के लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। लालू यादव को शेड्यूल कास्ट के वो लोग ज्यादा वोट करते हैं। नीतीश कुमार को ओबीसी कास्ट के लोग ज्यादा वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बिरादरी का नहीं है, लेकिन रक्षक वही है। जो काम लालू यादव कर सकता है वो रामविलास पासवान नहीं कर सकते। जो काम लालू यादव कर सकते हैं वो काम नीतीश कुमार नहीं कर सकते। आपके पास समय है, आपको अवलोकन करना है इन्हीं मंचों के साथ। मैं तो बहुत बढ़िया, ये मांगे राम जी बहुत ऐसी ऐसी संगठन और सभाएं करते रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना हैमरिंग होगा उतना आप परिपक्व होंगे। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपकी याददाश्त और शक्तिशाली होगी। इस तरह की सभाएं इसलिए जरूरी है, बार बार ठोकर मारना। दूसरी बात, अगर आपको यह लगता है कि हमने मायावती जी को दिया, उन्होंने समाज के काम से अपना साम्राज्य बना लिया, तो भाई सिंपल सी बात है, साम्राज्य बिखर जाएगा। समाज अगर संगठित रहेगा तो वो बिखरेगा नहीं, दूसरे लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको यह लगता है, और चले जाएंगे आप हमेशा, इस बात की गारंटी है कि आज आप चले जाएंगे, कल भी चले जाएंगे, परसों भी चले जाएंगे, लेकिन अपने हिम्मत नहीं हारते। आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, अपने बेस्ट ऑप्शंस को चुनना है और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते रहना है। अभी दिल्ली प्रदेश के इलेक्शन से पहले इन्होंने 25-30 लोगों का हमारे हॉस्पिटल में ये गेट टुगेदर किया। हमने उनको सिंपल सी बात बताई। मेरे पिताजी शिक्षक थे, ठीक है, और हमारे यहाँ हम जब जिस स्कूल में पढ़े हैं, हमारे यहाँ बिहार टेक्स्ट बुक की मतलब बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बहुत शानदार बोर्ड हुआ करता था। वहाँ के लड़कों का मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, 5वें 6ठे में जो मैथमेटिक्स हो जाता है, इतने शानदार है कि वो अब दिक्कत नहीं होती उनको। हम लोग बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से पढ़ करके आए हुए हैं। हमने कहा कि आपको अपने लिए सोचना है। राजनीति क्या है? राजनीति एक बिजनेस है। राजनीति बिजनेस इसलिए है क्योंकि हर एक लोग अपने फायदे के लिए देखता है। आप बहुत भावनात्मक होकर के वोट देते नहीं। यहां आपको सीखने की आवश्यकता है, आपके फायदे के लिए कौन काम कर रहा है। अगर मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरा कोई भी आदमी सरकारी सेवाएं लेता है, सरकारी संस्थानों में उसके चिकित्सा होते हैं, आपको यह देखना है कि आपके लिए काम कौन करता है। निसंदेह अगर अरविंद केजरीवाल आज के डेट में आपके लिए एक ऑप्शन है कि वो सरकारी शिक्षा है, सरकारी संस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, जहां चलो भाई आप तो पढ़ लिए, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी चचेरे भाई, मौसेरे भाई जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वो तो नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए कौन सा चीज है? उनके लिए सरकारी चीजें हैं। तो आपको ये देखना है अपने फायदे की चीजें संगठित होकर के कि हमारे लिए फायदेमंद क्या है, हम उसको वोट करें, क्योंकि आपके पास वोट एक सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोगों ने चुना था 2014 में इस मतलब कि एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो आपके लिए करेगी। अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है और आपके पास एक अल्टरनेटिव है, तो आपको ये करना चाहिए। मैं कंक्लूड करता हूं
कि आप जितने सारे लोग आए हैं वो आएं और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं इसको अपने साथ लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।